कल जब आप अमेरिका से लौट के आए, प्रथम आगमन हुआ आपके क्षेत्र गौरीगंज में, तो बहुत दल बल के साथ, बहुत हजारों की गाड़ियाँ, क्या दिखाना चाहते हैं राकेश जी अपने क्षेत्र में? किसी पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं क्या कितना दबदबा है हमारा? लेकिन दूरियां उनकी है समाजवादी पार्टी से। तो वो बड़े पदों पर बैठे रहते हैं लोग, लेकिन कैंडिडेट को हराने का काम, कैंडिडेट का विरोध करने का काम, चौपाल लगा लगा के, सपा का झंडा लगा लगा के पार्टी का नुकसान करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो कभी साइकिल की बटन दबाने में भरोसा नहीं रखते, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चाहे मैं हूं चाहे मुझसे पहले कोई रहा हो, उसका विरोध हमेशा वो पद पे रहते हुए करते रहे हैं। तो हर आदमी का सपना होता है अमेरिका जाना, विदेश यात्रा करना, प्रधानमंत्री को सुनना, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होना। तो मेरा भी ये सपना था जो पूरा हुआ है, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ और प्रधानमंत्री को मैंने वहाँ सुना, प्रधानमंत्री के जी के विजन से मैं परिचित हुआ। अमेरिका में भी भारत के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान है इसको अपनी आंखों से देखा। उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, 100 MLC, 34 राज्यसभा सदस्य और 80 लोकसभा सदस्य, ये सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के करीब रहूं, मैं मुख्यमंत्री के करीब रहूं, मैं गृह मंत्री के करीब रहूं, मैं रक्षा मंत्री के करीब रहूं। और राजनीति में भविष्य कहीं से निश्चित नहीं होता है कि कल क्या होगा। आज जो है मैं उसकी बात करता हूं, मैं भूत को याद रखता हूं, वर्तमान को जीता हूं और भविष्य ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देता हूं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो मैं विदेश यात्रा करके आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। आज से लगभग 15 साल पहले 2008 में मैं जेल गया था, और जेल से जब मैं बाहर आया था तो इससे भी ज्यादा काफिले के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया था। तो उनको भी अच्छा लगा होगा कि मेरा एक विधायक गौरीगंज का, ऐसा विधायक जो पहली बार अमेरिका दौरे पर गया। आज तक का कोई विधायक पिछले 75 साल की राजनीति में गौरीगंज का विधायक अमेरिका दौरे पर नहीं गया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो पाया। इस वक्त मेरी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी तो यूँ कहें हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। एक बार फिर अमेठी की चर्चा जोरों शोरों पे है। खास कर बात करें तो अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, क्या कुछ है इनका जीवन जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत बहुत स्वागत है भैया। राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मेरे छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति शुरू कर दिया था, और NSUI से मैंने जो कांग्रेस का छात्रों का संगठन है उसका मैं जिला अध्यक्ष रहा बहुत सालों तक। तो वहीं से राजनीति की शुरुआत है, और आज समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में अपने गौरीगंज विधानसभा वासियों की सेवा कर रहा हूं, और गौरीगंज का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर रहा हूं। 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी ने आप पे भरोसा जब जताया, उसके बाद आपको टिकट दिया, विधायक बने हैं, तीसरी बार आप विधायक बने। लेकिन कहाँ बीच में आप दूरियां समाजवादी पार्टी से बना रहे हैं? ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? ये लोगों से, जब हम आपके क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं, वो चाहे जिस दल में रहेंगे, हम किसी से नहीं मतलब है, हम व्यक्तिगत विधायक जी को जानते हैं। लेकिन विधायक जी की दूरियां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूरियां बन रही हैं। देखिए, मेरी दूरियां समाजवादी पार्टी से नहीं, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो कभी साइकिल की बटन दबाने में भरोसा नहीं रखते, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चाहे मैं हूं चाहे मुझसे पहले कोई रहा हो, उसका विरोध हमेशा वो पद पे रहते हुए करते रहे हैं। तो उनके लिए ये विषय हो सकता है, लेकिन दूरियां उनकी है समाजवादी पार्टी से। तो वो बड़े पदों पर बैठे रहते हैं लोग, लेकिन कैंडिडेट को हराने का काम, कैंडिडेट का विरोध करने का काम, चौपाल लगा लगा के, सपा का झंडा लगा लगा के पार्टी का नुकसान करने का काम करते हैं। और जब राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व भी ऐसे ही लोगों का सम्मान करता है और उनको पदों से सुशोभित करता है, तो मुखर होके बोलना पड़ता है, और जब मुखर होके आदमी बोलता है तो उसको आदमी दूरी मान लेता है। चर्चाएं बहुत तेज हो रही कि राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण करने वाले हैं? देखिए, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमेठी में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और उनका वक्तव्य भी आपका याद होगा। विधानसभा का भी एक आध वक्तव्य उनका आपको याद होगा। तो लोग बात करते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, और राजनीति में भविष्य कहीं से निश्चित नहीं होता है कि कल क्या होगा।
आज जो है मैं उसकी बात करता हूँ। मैं भूत को याद रखता हूँ, वर्तमान को जीता हूँ और भविष्य ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देता हूँ। के बाद आपको अमेरिका जाना पड़ा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसा रहा अनुभव? ये अमेरिका जाना और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है तो केवल गौरीगंज के जनमानस की वजह से, गौरीगंज के मतदाताओं की वजह से। और हर आदमी का सपना होता है अमेरिका जाना, विदेश यात्रा करना, प्रधानमंत्री को सुनना, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होना। तो मेरा भी ये सपना था जो पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ और प्रधानमंत्री को मैंने वहाँ सुना, प्रधानमंत्री के जी के विजन से मैं परिचित हुआ। अमेरिका में भी भारत के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान है इसको अपनी आंखों से देखा और मन प्रफुल्लित हुआ। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लगातार नाराजगी रहती है अखिलेश यादव जी की, तो आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हुए, नाराज नहीं होंगे अखिलेश यादव जी? कॉमनवेल्थ की यात्राएं होती हैं जो विश्व में देश गुलाम रहे हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश के विधानमंडल दल के सदस्य यात्रा पर जाते हैं और वो सर्वदलीय विधायक उसमें जाते हैं। अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी, 5 साल वो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी 3 यात्राएं हुई थी। उसमें मुझे याद है अभी तक कि राजा भैया, सीमा द्विवेदी भाजपा की विधायक थी, जो आज संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वो भाजपा के विधायक थे। ऐसे कई दूसरे दल के विधायक, बसपा के विधायक, तो इसमें सर्वदलीय लोग जाते हैं। तो इसमें अगर कोई नेता नाराज होता है वो तो जिसको ज्ञान होगा वो नहीं नाराज होगा, जो अज्ञानी होगा वही नाराज होगा। बहुत करीबी चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ऐसा कि चर्चाएं तेज है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, योगी आदित्यनाथ जी से राकेश विधायक जी की बहुत करीबी आ गए हैं, क्या मामला है? उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, 100 MLC, 34 राज्यसभा सदस्य और 80 लोकसभा सदस्य, ये सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के करीब रहूं, मैं मुख्यमंत्री के करीब रहूं, मैं गृह मंत्री के करीब रहूं, मैं रक्षा मंत्री के करीब रहूं, मैं विदेश मंत्री के करीब रहूं, मैं लोक निर्माण मंत्री के करीब रहूं, मैं सिंचाई मंत्री के करीब रहूं। और वो विधायक नाकारा होगा जो सिस्टम को नहीं समझता होगा। क्षेत्र का विकास करना है तो लोक निर्माण, सड़क बनवाना है तो लोक निर्माण मंत्री के करीबी बनना पड़ेगा, उनके पास जाना होगा। सिंचाई, लोगों को अगर सिंचाई के लिए नहरों से जल दिलाना है तो सिंचाई मंत्री के पास जाना होगा। तो ये अज्ञानता की बात क्यों होती है? और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो विपक्ष के विधायकों से मिलते थे कि नहीं मिलते थे, ये उनको इस पर विचार करना होगा। और जो लोग नहीं समझते हैं, जो नासमझ हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। बाकी मैं जब भी योगी आदित्यनाथ जी के पास जाता हूँ तो मुझे वहाँ हमेशा 7, 8, 10 विधायक और दलों के मिलते हैं और सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हमको वहाँ मिलते हैं। 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जो देगा। अब जिम्मेदारी जब कोई देगा तो देखा जाएगा, जिम्मेदारी जब समाजवादी पार्टी देगी तो उसके लिए काम किया जाएगा, नहीं देगी तो अपने घर बैठा जाएगा। कल जब आप अमेरिका से लौट के आए, प्रथम आगमन हुआ आपके क्षेत्र गौरीगंज में, तो बहुत दल बल के साथ, बहुत हजारों की गाड़ियां, क्या दिखाना चाहते हैं राकेश जी अपने क्षेत्र में? किसी पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं क्या कितना दबदबा है हमारा? ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो मैं विदेश यात्रा करके आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। आज से लगभग 15 साल पहले 2008 में मैं जेल गया था और जेल से जब मैं बाहर आया था तो इससे भी ज्यादा काफिले के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया था। ये लोगों का प्रेम है। मैंने अपनी गौरीगंज विधानसभा में कोई भी एक व्यक्ति, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सीताराम मिश्रा के अलावा कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे राकेश प्रताप सिंह ने फोन किया था कि आप आइए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। लोगों का प्यार, ये लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है और इससे मैं अभिभूत भी हूँ कि बिना कहे, बिना बुलाए वो अपना मानते हैं। नहीं तो आदमी को 10 मिनट का किसी दूसरे के लिए समय नहीं है। तो ये तो उनका अपना प्यार है और प्यार इसने, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ तो वो मेरे लिए खड़ा रहते हैं। उनको भी अच्छा लगा होगा कि मेरा एक विधायक गौरीगंज का, ऐसा विधायक जो पहली बार
अमेरिका दौरे पर गया। आज तक का कोई विधायक पिछले 75 साल की राजनीति में गौरी इनका विधायक अमेरिका दौरे पर नहीं गया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो पाया। अभी 6, 7, 8 अमेरिका में ही एक विधायकों का सम्मेलन हुआ था, सेमिनार, उसमें भी मुझे आमंत्रण आया था। उत्तर प्रदेश से 3 विधायक गए थे, मैं नहीं जा पाया था। तो ये तो मेरा अपनी कार्य क्षमता है, मेरी अपनी जानकारी है, मेरी अपनी जागरूकता है कि मुझे लोग याद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और सम्मिलित होके वहाँ से कुछ सीख के आके उत्तर प्रदेश में उसको बताएं, अपने क्षेत्र की जनता में उसको फैलाएं। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज अमेठी।